चले बच्चों, हमारा बिल्कुल रिटर्न पेपर है फेब मार्च 2026 IGC 058 वेरिएंट पेपर 2 नॉन कैलकुलेटर है। चले स्टार्ट करते हैं पेपर। 0.7 का स्टार हमारे पास, ठीक है। 0.7 तो आप कितनी बार कर दोगे? 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे अपने पास। तो मतलब मेरे पास क्या हो गया? 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये कितना आ जाएगा? 0.49। मतलब अगर आपको इतनी वर्किंग इतनी है 10 और ये 10, तो 7/10 और 7/10, तो ये 49/100। ये आंसर आ जाए 0.49। अगर 2 डिवाइडेड बाय 0.4 है, तो मैं पहले तो अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ तो पॉइंट था, तो नीचे 1 और कितने नंबर है? 2। तो ये 4 कितना हो गया मेरे पास? 100। तो ये 2/1 डिवाइड है, तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 100 ऊपर 4 नीचे, तो ये हो गया 2 1 दा 2 2 दा 2 1 दा 50 दा। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। अब इतने बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट इन वाला के तरीके होते हैं अपने पास। अच्छा, अब पैराग्राफ। पैराग्राफ की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर आप तो ये बना रहे हो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब फ्लिप करना। अगर ये बना रहे हो, डायगोनल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि डायगोनल तब होती है जब ये दोनों साइडें क्या होती है? सेम होती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री थी तो ये हमारे पास नहीं है, पर रोटेशनल सिमेट्री है हमारे पास। अगर मैं इस शेप की अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये बता देता हूँ आपको। रोटेट तरह से हमारे पास है, ये तो 90 पे तो नहीं हुई, ये तो बिल्कुल सेम 180 पे हो गई, 270 पे 360। तो मतलब इतनी रोटेशनल सिमेट्री मेरे पास होती है दो। तो एक 180 पे घूम रहा है और एक कितना घूम रहा है? 360 पे हमारे पास घूम रहा है। अब इसके बाद तीसरे दौर की बात करते हैं। तीसरे दौर में बोला प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके क्या हो? 2 फैक्टर हो। तो अब आप फॉर एग्जाम्पल पहली बात है, प्राइम नंबर नेगेटिव तो होते नहीं है। अब मैंने अपने पास बोला था 9, नहीं इससे तो 3 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है, 15 से भी नहीं। फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो गया? अच्छा सॉरी, प्राइम नंबर क्या नेगेटिव? क्या प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या हो? 2 फैक्टर हो। अब जैसे -11, तो -11 क्या है? 1 में आएगा और -11 में आएगा। और फिर उसके बाद 9 नहीं, 15 नहीं, 27 नहीं, 50 नहीं, 83। 81 होता है जो 3 में आता है, पर 83 कितने भी नहीं आता है, 1 में आएगा और 83 में आएगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या हो? 2 फैक्टर हमारे पास मौजूद हो। अच्छा, अब क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्यूब क्या है? 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 2 2, तो ये हो गया 8, 3 3 3, ये कितना हो गया? 27। तो मैं अगर देता है, ये मेरे पास क्या बन रहा है? 3 की पावर और कोई मेरे पास नहीं बन रहा, तो ये मेरे पास इतना हो गया 27 मेरे पास हो गया क्यूब नंबर अपने पास। अतः फिर उसके बाद मैंने अपने पास ये ली थी। अतः 2 नंबर विद अ पॉजिटिव 550, अगर मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 550 नंबर बनना चाहिए। तो अब देख सकते हो तो यार 11 और 50 अगर मैं लेता हूँ तो मैं बस 550 तो बनेगा। टाइम तभी देखना है मेरे पास यहाँ पे क्या है, तुझे एक प्लस पता थे, एक माइनस पता थे, हमें पॉजिटिव बनाना है। तो मतलब मैं ले लूँगा -11 मल्टीप्लाई -50, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 550। तो नंबर क्या आ गया? -11 और -50। तो पहले पार्ट में थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके क्या हो? 2 फैक्टर हो। क्यूब हमारे पास क्या है? वो नंबर था क्यूब 1 था, क्यूब 1 2 था, क्यूब 8 3 था, क्यूब 27। तो यहाँ तो 27 क्यूब निकला था। 2 नंबर ऐसे लेने थे, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो उनका पद्धत क्या बनना चाहिए? 550। तो -11 और -50 दिया तो 550 आ गया। अब नेशनल नंबर हमारे पास रिचवान राइट से हमारे पास ये नंबर दे मैंने रिचवान पिता तात एट रैंडम एंड रिपरेटेड। मतलब तो क्या रख दिया? वापसी रख दिया। नेशनल नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हो। जो 1 से हमारे पास क्या होते हैं? 7 होते हैं जिसमें 0 नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, डेसिमल नहीं होता। तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5,
तो मतलब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इतनी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो ये मेरे पास 5 है और टोटल नंबर कितने 7 है, तो 5/7 आते हैं। अब इतने बाद इन्होंने बोला वही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो 140 टाइम है, तो कितनी बात हो रही है एक्सपेक्टेड नंबर निकालने नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी आई है 5/7 और कितने टाइम है 140, तो 7 1 और 7 10 थीटा, तो 5 10 थीटा मेरे पास इतना आ गया, अंधेर में पर इतना आंसर आ गया। कभी भी अगर ये इतने टाइम बोला और एक्सपेक्टेड नंबर निकाला है तो उतनी प्रोबेबिलिटी तो अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो मुझे पता चल जाएगा इसमें नंबर ऑफ टाइम मेरे पास आएगा। तो उनका नंबर 4 की बात करते हैं, तो पहले तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा बहुत मात हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 प्लस 3, तो बहुत सारे बच्चे समझते थे तो 3 प्लस 2 ये चलते थे, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई मेरे पास गिवन है, तो सबसे पहले तो मैं ए तो अपने पास कितने करूँगा 2a से करूँगा, फिर अपने पास 3a तो क्या कर दूंगा 12 कर दूंगा, तो 2a है, अब ये 12 नहीं हो सकता तो ये बचा हो जाता आंसर में पद हो गया। आता अब आ जाओ टोटल नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है a theater at 3 type of titin tall तलतर एंड प्राइवेट बॉथ, 3 तरह की हमारे पास तितिन है। तौल थी जो तौत है वो 30 है, तलतल थी 24 है, प्राइवेट बॉथ थी 72 है। रेतों में देना है मुझे, तो मैंने बोला 30 24 72, अब ए की टेबल पे होना चाहिए 15 12 और कितना हो जी 33, 15 तब आता है 5 द, नहीं अब ये मेरी तरफ से 2 से तो नहीं हो रहा होगा, अब ये 3 से हो रहा है, ये 5 द और फिर उसके बाद 3 से 12 तब आता है 4 द और 33 तब आता है मेरे पास आई थिंक 12 द, ये और तो ये टेबल पे हो नहीं रहा मेरे पास। अब मैं तो अपने पास अगर मैं बोलूँ ते और ये सिंप्लीफाई नहीं, हम बड़े नंबर से भी तो हम देख सकते थे, ते तिहत्तर में 30 तब आता है 5 द, 73 में 24 तब आता है 4 द और 73 में 72 तब आता है 12 का, तो आप अपने पास क्या हो नंबर भी बड़ा नंबर के भी चल सकते हो और छोटे नंबर के भी चल सकते हो। अच्छा अब इतनी अगर मैं बात करता हूँ अल्टर बाय cited for the theater on a website. The website charge a 5% charge a fee of 5% thought of a each ticket, मतलब 5% टी बुतिन थे पैते, दो भी हमारी तौत आई, दो भी हमारी तौत है उतना 5% वो हमसे लेगा हमारे पास, ठीक है, तो पहले तो आप टोटल तौत निकाल लो भाई, 2 तिथित है और तौल तिथि कितनी थी, ये तौल तिथि थे 30 रुपए थी, तो मैंने बोला थे भाई सबसे पहले मैं अपने पास तिथि निकाल रहा हूँ, तौल थी 2 थी तिथि निकाल रहा हूँ, तो ना 2 मल्टीप्लाई बाय कितना मेरे पास इतना थी, तो ये मेरे पास इतना आधी तिथि आधी, फिर मैंने 3 तिथि में अपने पास तिथि निकाल रहा हूँ, कल थी निकाल रहा हूँ 3 तिथि, तो मेरे पास कल थी तिथि मेरे पास इतनी तौबे थे, तो ताबित तो 3 थी थी आधे मेरे पास कितना आज 72, तो टोटल थॉट मेरे पास कितनी हो गई थी 3 प्लस 72, तो 132। अब हमारे पास क्या है 132 था 5 पलटन मेरे पास पी बचे, अब देखो 2 तरीके 132 था डायरेक्ट एक तो 5 का डालो, पहले तो हम एक तलते देख लेते 132 था 5 पलटन, तो बताओ बेटा 132 था 5 पलटन कितना आएगा, 6.6 6.33, तो 132 प्लस 6.6 तो आ गया 138.8, एक तरीका तो ये, वरना आप एक तो पता है क्या चल सकते हो 132 था डायरेक्ट एक तो 5 पल कर लो, तो उसमें हमें क्या है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 138.8, तो आप ये करो या ये करो, तो मतलब मेरे पास टोटल कॉस्ट इतनी थी 132 थी, पर हमने 5 पलटन उतने क्या किया है पी बुतिन हमने कराई थी, तो उसने बोला था टोटल तो दो भी आप तक इतने पैसे हुए थे ना 5 पलटन में क्या लूंगा दादा लूंगा, इतना दादा ले रहा है 6.8, तो 132 में 6.8 को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 138.8 आ गया। अच्छा अब इसके बाद सी पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 12 तो तीत है इन द स्टॉल, हमारे पास स्टॉल
टी 12 तो तीत है, ठीक है, और हमारे तो बोल रहे थे 5/5 ऑफ द टीथ स्टॉल आर सोल्ड, मतलब स्टॉल थी 5/8 बिक गई है। ऑन दिस इवनिंग द नंबर ऑफ द टीथ सोल्ड फॉर द टीथ इन द रेतो, मतलब नंबर ऑफ टीथ सोल्ड द दो रेतो देवे ने स्टॉल और तलतल तो 10 और 7 देवे ने। हमें तलतल थी बतानी कितनी नंबर ऑफ टीथ। पहले तो भाई हमने यहाँ पे ये बोला थे 12 तो मेरे पास क्या है, टीथ है हमारे पास स्टॉल थी, जितने थे हमारे पास इतनी चीजें बिकती है तो 12 तो था, 5/6 लगाता हूँ तो 1 और ये 2 था, तो 200 तो भाई अदाल तिथि मैंने क्या करी है अपने पास ये 16 करी है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है तौल थी कितनी थी, तौल करी है 18। तो अब मैंने बोला था यहाँ तौल और तल थी बात तलते, तो इन दोनों तो 10 और 7 है। ये रेतो मेरे पास देवे ने कितना, हमारे पास 16 था देवे ने, और हमारे पास चीज कितनी तो ये तौलती 1000, तो तलती कितनी हुई थी एच। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला 3 मल्टीप्लाई किया 10h, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, 7 into 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर मेरे पास इतना आ गया 700 आ गया। चले तो उनका नंबर 5 हमारा हो गया था, तो उनका नंबर देखते हैं, या एक पेज थोड़ी थी तब है, तो यहाँ तो तू दे सवाल तो देखते हैं। Den min Nita Pire for basketball, here term it stated about the number of points here रितोर in a Raj fourth game. Raj fourth game का है the mean is 10। अगर मैं इन तारों नंबर तो प्लस कराऊं और डिवाइडेड बाय 4 कराऊं तो मीन 10 आएगा, और हमारे पास मीडियन तो आ रहा है वो 13 आ रहा है, और रेंज तो आ रही है वो 12 आ रही है। हमें बताओ तो यहाँ क्या नंबर मेरे पास मौजूद है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 इक्वेटर बनती हुई दिख रही है, ये ए बी सी डी। तो पहली इक्वेटर तो हमारे पास ये बन जाएगी ए बी सी डी। अगर मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बील का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो बील का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो मतलब ए बी सी डी, नंबर ऑफ डेटा तो 4 है और मीन कितना है 10 है, तो ये मेरे पास आती है 40। तो मतलब ए बी सी डी, तो ये मेरे पास क्या बन रही, 8 इक्वेटर बन रही। अब मीडियन क्या है, तो यार 2 आए हुए थे, इन दोनों तो प्लस दिया होगा और डिवाइडेड बाय 2 दिया होगा। अगर मीडियन थी, अगर मैं बात करता हूँ तो मीडियन में बी प्लस सी अपॉन 2, तो मीडियन थे मेरे 13, बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये हो दिया हमारे पास, ये एक मीडियल थी इक्वेटर बन रही है हमारे पास। अब रेंज थी कहते बनी थी, रेंज थी मेरे पास बनी थी आयत वैल्यू माइनस लोवेट वैल्यू। तो ये आयत वैल्यू है और ये लोवेट वैल्यू, तुझे डेटा अटेंडेड में होता है तो तेरे बड़ा, तो डी माइनस ए। तो मेरे पास रेंज डिविजन अपने पास 12 डिविजन है, आयत वैल्यू मेरे पास डी माइनस ए, तो ये मेरे पास 8 इक्वेशन मेरे पास बन गई, 8/3 बन गई। अब मैंने बोला था यार अब इक्वेटर ने बनी है तो हमें ऑटोमेटिकली पता है टाइमल टेक्टर ही सॉल्व होएगा अपने पास। तो अंदर मैं अब ये इक्वेटर लेता हूँ, इसमें बी सी है, इसमें ए बी सी डी है, इसमें डी माइनस है, तो ये कर सकते हैं कि हम अदर ये वाली इक्वेशन में बी सी की वैल्यू तो पुट कर दे, तुझे बी सी कितने बराबर है, तब कितने बराबर है, तो मतलब यहाँ पे ए बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 40 है। तो इतनी ज्यादा अदर मैं अपने पास डाल दूं ए बी प्लस सी का बेस प्लस डी इक्वल टू 40, तो ए प्लस डी 40 मैंने तब बेस दिया तो इतना आ दिया मेरे पास 14 आ दिया। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। तो मैंने बोला था दोनों इक्वेशन तो एक इक्वेशन मेरे पास दिवे ने ए प्लस डी इक्वल टू 14, और एक इक्वेशन मेरे पास क्या दिवे ने अपने पास डी माइनस ए इक्वल टू 14। या भी तो तई भी लिख सकते हो, यूं भी लिख सकते हो, या लिख लो जितना ना लिखता है डी माइनस ए इक्वल टू 12। और एक इक्वेशन तो अपने पास क्या कर लो
तब दैट बना लो। तो ये डी इक्वल टू 12 प्लस ए हो गई, तो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 को कितने सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में, तो ए प्लस डी इक्वल टू 14। तो डी मेरे पास इतना गिवन है, डी मेरे पास है 12 प्लस ए इक्वल टू 14, तो ये 2 है, 14 में से 12 दिया 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। कोई भी इक्वेशन में डाल लो, डी क्या इक्वेशन है, डी इक्वल टू 12 प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या है ये 1, तो डी क्या आ गया मेरे पास 13 आ गया, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 आ गई, और डी की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई 13 आ गई। अब मैं अगर बोलूँ तो टोटल मेरे पास अगर मैं बोलूँ इन तब तो हमारे पास तो फॉर एग्जाम्पल तो इन तब का जो सम है वो कितने के बराबर है, 40 के बराबर है, इतना तो सम। तो अगर मैं 40 में से बोलूँ 13 और एक 14, तो मतलब मेरे पास 90, अब ये तब ये दो नंबर जो है ना 90, अब ये 90, अब इधर ये क्या हो सकते थे, तो लिखता हुआ भी है पी प्लस सी इक्वल टू 90। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 13 और 13 लिख लेता हूँ, तो बहुत तरह बच्चा मुझे ये बोले जाते हैं आप 13 13 क्यों, देखो 13 13 तब्बित तो होते हैं, अब बच्चा बोल रहा है तब्बित है तो यहाँ बीत लिखो, यहाँ से लिखो। अगर तो पहली बात है तो तब्बित और से यहाँ पे तो 12 नंबर, 13 से 12 नंबर आ नहीं, 13 से तोता ही नंबर आएगा, 13 से बड़ा आ नहीं सकता, तो 33 थे। बच्चे ने बोला तो तर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 13 ही बड़ा है। अब यहाँ 13 हाथ होते थे, 12 आ ही नहीं सकता, तो तब भी तो आप किस तरह से ब्रेक चल सकते हो, 10 और 16 चलता रहे हो, अधीन वही नंबर आ रहा है। तो हमें पता है ऑटोमेटिकली 13 और 13 ही आएगा, क्योंकि 13 से यहाँ नंबर क्या आना चाहिए, तोता आना चाहिए। तो अगर आप तो और इतना सम वो कितने के बराबर है तब भी थे, क्योंकि टोटल नंबर इतना जो सम आया है वो 40 है, 13 और 1 14 नंबर यू दो तो थे, तो तब भी आएगा, और यहाँ तब भी लिखता हुआ भी है, तो मुझे पता है 12 नंबर तो आ नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे तो लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं 13 और 13 ही लिखूँ, क्योंकि अगर मैं इसको काटता हूँ तो इन दोनों तो प्लस किया डिवाइडेड बाई 2 चल दिया, तो ये मेरे पता और देता आंसर अपने पास हो गया। अच्छा, चले अब तो उनका नंबर 7 की बात करते हैं, तो 7 ध्यान से अपने पास ये थे, जैसे 7 में क्या कहानी हमारे पास मौजूद है, तो उनका नंबर 7 में द लाइन है द इक्वेशन y इक्वल टू 2। मैं आपको तो एक सवाल तो जिराफ से बताता हूँ। अब y इक्वल टू 2 की लाइन है, तो यहाँ आपने क्या कर दी, y इक्वल 2 की लाइन आपने बना दी। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब इस लाइन पे लाइन एल है, मतलब ये लाइन इस लाइन पे क्या हो रही है, परपेंडिकुलर कहीं से भी होते थे, मिड पॉइंट से नहीं होता, कौन से पॉइंट से हो रही है, 1,5 से हो रही है, मतलब ये 1 है, और ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल तो आप ये समझ लो ये मेरे पास 1 है, और मेरे पास 5 है, इस पॉइंट से ये क्या और ये लाइन पास हो, तो इस लाइन का ग्रेडियंट इस लाइन के ग्रेडियंट से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मैंने बोला इस लाइन का ग्रेडियंट तो मेरे पास क्या होएगा, 0 ही होएगा, तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या, तो इस लाइन की हमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है ये लाइन की क्या इक्वेशन है, एच इक्वल टू 1, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लूंगा एच इक्वल टू 1, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, ये लाइन इस लाइन से क्या परपेंडिकुलर है, बच्चा क्या चलता है इस लाइन का ग्रेडियंट निकालता है, इससे ग्रेडियंट से परपेंडिकुलर होता है, तुझे पता है इस लाइन का ग्रेडियंट 0 है, तो इस लाइन का जो ग्रेडियंट होता ही नहीं इनफिनाइट, तो सीधा सीधा मैं यहाँ लिख लूंगा ये कौन सी लाइन है, एच इक्वल टू -1। अच्छा, अब अगले सवाल की बात करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट द लाइन एल इंटरसेक्ट द लाइन y इक्वल टू 10t माइनस 10। ठीक है, तो लाइन एल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तभी भी वर्ड मेरे पास इंटरसेक्ट का आधा है, तो हमें पता है फिर हम क्या यहाँ पे करे थे, दोनों लाइन एल कौन सी दे है, मतलब ये y इक्वल टू 2 है, और ये y इक्वल टू 10t माइनस 10। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट निकालने और इंटर टाइप करिए, मतलब डायमेंशन, तो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो दोनों तो आप इक्वेट करा दो, 10t माइनस 10 इक्वल टू 2, तो प्लस 2 है यहाँ से -2, और ये 10 है तो ये 18, तो 18 अपॉन 10, तो x की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई 3 आ गई। अब मैं यहाँ पे मुझे पता है y2 है, अब मैं 3 डालता हूँ, इसमें डाल दे दे तो कितनी में भी तुझे पर अब निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ मैंने अपने पास h की 3 डाला,
तो 10t माइनस 18 तो y थी और इतने आधे 2 तो आंसर कितना आ दिया मेरे पास 3 तवा 2 आ गया। आता अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ x। अब बताओ इनके बीच में क्या वैल्यू हुई थी अपने पास। तो मैं अपने पास यहाँ पे बोलता हूँ, बच्चों तो बोलता है नंबर लाइन बना लो। तो भाई यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ तो माइनस ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल है -3 -2 -1 0 पेपर 1। अब इसका मतलब दंडी का मतलब ये तो -3 इंक्लूड है और इसका मतलब ये 1 इंक्लूड नहीं है। मतलब मैं अगर इसकी लाइन बनाता हूँ, जैसे बोली नहीं है नंबर लाइन बनानी थी, बनाता हूँ तो जिसपे दंडी होती है वो तरल होता है और जिसपे दंडी नहीं होती वो तरल नहीं होता। तो मतलब क्या है कि 1 से छोटे होने चाहिए -3 और -3 से बड़े होने चाहिए। तो अब बताओ थे इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर मेरे पास आ रहे हैं। तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 शामिल नहीं होएगा। तो 1 से छोटा और -3 और -3 से क्या हो गया, बड़ा मेरे पास हो गया। आ गए टोटल नंबर 9। टोटल नंबर 9 में अभी क्या निकालना है, ट्रेपीजियम का पैरामीटर निकालना है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे इस लाइन, तो मैंने अपने लिए क्या तल दिया, ब्रेड तल दिया। अब मुझे पता है ये टोटल मेरे पास 31 है, ये 15 है। तो 31 में से 15 माइनस तल दूंगा, 31 माइनस 15 तो 6, तो ये 6 आ दिया। ये पास 8 है तो ये भी मेरे पास इतना आ जाएगा 8। अभी निकाल क्यों रहे, क्योंकि पैरामीटर का मतलब क्या है कि मुझे ये वाली टाइट लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी और मुझे ये वाली लेनी पड़ेगी। अब ये तो मुझे पता है 33 वाले, ये पता है 8 है, ये पता है 15। अब ये वाली टाइट कैसे आएगी, 2 टाइट दे हुए, तीसरी टाइट मालूम कर लिए। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो ये 8, ये 8, 33 और 34, ये अंडे दोनों तरफ रूट लगाया तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, ये टाइट मेरे पास इतनी आ रही 10 आ गई। अब मैं 31 8 15 और 10 पैरामीटर तो ये फॉर्मूला याद नहीं करे। तो 31 8 15 और 10, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 54। 54, ये आंसर हो गया। चले तो उनका डबल 10 थी। अब बात करते हैं द बेरिन ए फ्रॉम का सवाल है बेरिन का। तो उनका नंबर 10 ए फ्रॉम बी था एंगल है 2h+5, बी फ्रॉम ए था अपने पास है। मैं एक ऐसे ही एक लाइन बना लेता हूँ, ये नॉट फॉर इन द एक पॉइंट तो मैं ए दे देता हूँ। अब बी का पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है। सपोज रहा बी बी फ्रॉम ए है तो मतलब ये कितनी होएगा, या यहाँ मैं बोलूँ बी फ्रॉम ए तो ये मेरे पास कितनी होएगा, कहीं पे भी मेरे पास हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले अपने पास क्या रखना है, ए पे अपने पास रखना है। तो ए पे एंजल रखूंगा तो मेरे पास इतना है 30। तो यहाँ दिया तो ये मेरे पास इतना आ दिया, 30 पे आ जाएगा। और यहाँ मैंने अपने पास क्या कर दी, ये लाइन अपने पास बना दी। अतः अभी लाइन जितनी अटेंड करनी है तल दो थीटा में, तो मेजरमेंट नहीं लेनी थी इतनी करनी, ये बात इतना पता है। तो यहाँ बी ले लो, यहाँ पे बी ले लो या यहाँ बी ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। तो ये एंगल मेरे पास इतना है 30 है और ये पॉइंट मेरे पास इतना है बी है। अब मैंने अपने पास बोला थे, इन्होंने तो हमें बोला ए फ्रॉम बी, तो ए फ्रॉम बी है तो बी पे आप अपने पास क्या बनाओ, यहाँ पे नॉट बनाओ। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हमारे पास बी फ्रॉम ए, तो मतलब यहाँ से लेते यहाँ तक था। तो एंगल मेरे पास देवे ने वो कितना देवे ने मेरे पास 2h+50 देवे ने। अब मुझे एच की वैल्यू निकालनी, पहले आप एक काम करो ये निकालो, तो दो नॉट एक दूसरे से क्या बन रहे हैं, सी है हमारे पास पैरेलल है। तो पहले तो मैंने अपने पास ये बोल दिया थे 180 में थे 30 माइनस किया तो 110 आ दिया मेरे पास। सर ये 110 है 2h+5 इतना सम कितने से बराबर है, 330 से बराबर है। तो 110 प्लस 2h+50 इक्वल टू 330। इतना पूरा सम 330 से बराबर है तो 110 और 50 आ दिया 170, 2h इक्वल टू 330। तो फिर उसके बाद मेरे पास 360 में से 170 माइनस कराओ कितना आएगा,
190। 190 ठीक है। तो फिर उसके बाद 190 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर कितना आ गया? 95। 95। यह आंसर हो गया। अब आए क्वेश्चन नंबर 11। हमें ट्राइंगल एटी वो करनी है, ये एक्स ये वाई, -3 और -5। ये पॉइंट अब मुझे हर पॉइंट तो एक पॉइंट तो मूव कराऊंगा, तो -3 मुझे जान ट्राइंगल एट करना है ना। मैंने बोला था अपने पास 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो दिया। एक पॉइंट तो मुझे करना है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये आ दिया मेरे पास। फिर एक पॉइंट तो मुझे करना है 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो एक नदिया वाला हुआ 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? इतना ट्राइंगल थी, ये इमेज बन गई मेरे पास। ठीक है, ट्राइंगल थी इमेज बन गई। फिर उसके बाद इस पे ए दैट लिख सकते हो, अपने बताते पता हो जाएगी। अब हमें क्या करनी है? रिफ्लेक्शन करनी है। y इक्वल टू एच टी, तो y इक्वल टू एच टी अगर मैं अपने पास रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो डायरेक्ट पहले तो हम डायरेक्ट भी लाइन बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। हमें पता है थे एच और y की वैल्यू सेम हुई थी, तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये मेरे पास क्या बन गई थी? ये लाइन डायरेक्ट बना दी मैंने इतनी लाइन। या अगर आपको ये डायरेक्ट बात नहीं समझ में आई है, तो यहाँ पे मैं डब्बा बना सकता हूँ, या एच वाई 0 1 2 3, 0 डालूंगा तो 0 1 2 3, ये पॉइंट आ जाए। अब वही ट्राइंगल ए को मुझे रिफ्लेक्ट करना है डायगनल, तो ये पॉइंट मेरे पास यूं देखते हैं, जो मिडल लाइन से पॉइंट इतना दूर है हाफ, तो ये पॉइंट तो ये हाफ है, तो ये भी मेरे पास हो गया। ये पॉइंट मेरे पास मिडल लाइन इतना दूर है, यहाँ पे मेरे पास हो दिया 8 हाफ, हाफ और ये 8, ये यहाँ पे मेरे पास आ दिया ये 8 हाफ, हाफ और 8, ये यहाँ पे आ दिया। फिर ये पॉइंट मेरे पास मिडल लाइन से इतना दूर है मेरे पास, ये हो दिया 8 2 3, 8 2 3, तो फोर्थ का -2 पे आ दिया। तो ये पता बन गई थी हमारे पास, क्या हो गई थी? ये रिफ्लेक्टर मेरे पास हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ट्राइंगल अपने पास ए दैट लिखते हो ताकि पता। अगले सवाल में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हमारे पास इतनी पाथ हमारे पास बोला हुआ है। डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्म ए ऑन टू बी। जब डिस्क्राइब की बारी आती है तो मैं बच्चों को बोलता हूँ इनलार्जमेंट, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। अब ए ऑन टू बी, अब हमारे पास पहले तो देखो कि फीडर के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, बड़ा तोता नहीं हो रही, तो ये इनलार्जमेंट नहीं है। ट्रांसलेशन में डायरेक्ट होता है, तो पहले तो देख लो रिफ्लेक्शन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे पास सेम है। ये पॉइंट है तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमारे पास तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था ये इंटरसेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये मेरे पास रिफ्लेक्शन तो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या है? ये रोटेशन मेरे पास मौजूद है। अब मुझे इतना सेंटर ऑफ रोटेशन बनाना पड़ेगा अपने पास, तो मैंने बोला था ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। तो जब हमारे पास अब सेंटर ऑफ रोटेशन बनाने के लिए दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, पर मैंने इसमें बच्चों को एक शॉर्टकट बताया है। जब लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लोन हो ना, तो उसमें हमें कंपास यूज करने की जरूरत नहीं है, तो इतना बाइसेक्टर तो बन जाएगा ना, वो कुछ इस सर। तरह से हमारे पास बन जाएगा। जी बेटा। अच्छा, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हो ना, तो उसमें हमें कंपास यूज नहीं करो, डायरेक्ट बनाता। अब जैसे दो दिक्कत है तो इतना बाइसेक्टर तो बनेगा, वो तो अपने पास इतनी तरह का बनेगा बाइसेक्टर। आता अब मैंने बोला था सर मेरे पास कौन सा पॉइंट मेरे पास देवेन है, हम दूसरा पॉइंट भी अपने पास ले सकते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। अब इतना मुझे बाइसेक्टर बनाना है, तो इतना बाइसेक्टर बनाने से वही हम कंपास यूज करते हैं, एक हाथ यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ पे, तो इतना हम बाइसेक्टर अपने पास बना दे दे, तो फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो तो इतना तो बन जाएगा
वो तो मेरे पास तैते बन गया। ये बन गया। एक लाइन था, आपने बाह्यतितर क्या बना दिया, ये बना दिया। तो अब 2 बाह्यतितर मेरे पास मीट कर रहे हैं, तो ता मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये आ गया -2 तामा 5। तो ये मेरे पास 2 सवाल में हो दिया -10 तरफ रोटेशन इसका -2 तामा 5। अब हमें पता है 90 है, जाहिर सी बात है हमारे पास, ठीक है? तो ये हमारे पास 90 है और ये कौन-सी मेरे पास है रोटेशन क्लॉकवाइज मेरे पास इतनी रोटेशन मेरे पास मौजूद है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था 90 मेरे पास क्या हो गई क्लॉकवाइज। चलें, तो उनका नंबर अब 12 पे आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल है। तो मैंने बोला थे पॉइंट तो मूव करूँगा 8, 2, 3, 4, 5। तो 2.3 10 की पावर मेरे पास इतनी आ जाए 5 थी, पॉइंट से तो पहले नंबर होना चाहिए 1 और 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। अब माइनस वाला है, तो माइनस वाले में आप कुछ भी कर सकते हो, कि आप इसको 31 बना दो या कॉमन ले लो। मैं कॉमन वाली अप्रोच करता हूँ, 10 की पावर 30 चौथी पावर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 4.2 लेता, या 10 32 थे 10 31 ले लेता हूँ, तो यहाँ 10 बाकी रहा, फिर -4.2 और ये तो कॉमन को ले लेता हूँ, 10 की पावर 31, तो 4.2 तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना 42 -4.2, तो माइनस करके बताओ कितना हुआ 37.8 37.8 इंटू 10 की पावर 31। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि 37 है, तो 8 में लेते दिया तो 3.78 और इसमें मैंने अपने पास प्लस कर दिया +1, तो ये कितना आ गया 32। अब इसके बाद इन्होंने बोला सर ये 1/3 जो है वो 80 पे भी मेरे पास 1/3 है और 10 50 के ऊपर भी मेरे पास क्या है 1/3 है। अगर मैं अपने पास दोनों पे अगर मैं बात करता हूँ, तो अब तो ये नंबर मेरे पास अगर मैं दे दूँ, ये नंबर तो मेरे पास दोनों हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो अब देखो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि ये 3 जो है वो इतने भी नहीं थकता और इतने भी मेरे पास नहीं थकता। हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बनानी है कि मेरे पास यहाँ पे सिम्प्लीफाई हो जाए। तो अगर मैं अंदर वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मैं अपने पास यहाँ पे क्या करूँगा कि पॉइंट तो 8 यहाँ लेते जाऊँगा तो 8.0 और यहाँ पे +1 क्या दे कितना आ जाए 51 इंटू 1/3। अभी भी अगर मैं देता जाए तो ये नहीं होएगा। अब ये 8 मतलब ये समझो 8 इंटू 10 की पावर 51 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो अब 8 का मतलब 8 के ऊपर भी 1/3 है, 10 51 के ऊपर भी 1/3 है। तो 8 का मतलब मेरे पास इतना आ जाएगा, अगर मैं 8 को ब्रेक करूँ अपने पास, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 और 10 51 1/3। तो ये 3 से 3 खत्म, तो ये 2 आ गया। अब 51 तब आता है, चेक करो 3 से टेबल में 17 17 था, तो आंसर मेरे पास इतना आ गया 2 की पावर कितना हो गया 10 की पावर 17। तो ये वैसे अमूमन ये होता है 1/3 इतने भी इतने भी, और मुझे पता है तो कोई चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो पहले तो मैंने क्या कर दिया, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिया। अब मैंने बोला 1/3 इतने भी आ सकता है, 1/3 इतने भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये पास क्या हो जाए ये आंसर मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे इन लोग बोल रहे हैं पहले तो एक तो अपने पास 3 सवाल है, एक तो करो, तो मतलब 40 टाउन नहीं होएगा, 50 टाउन नहीं तो डंडिया नहीं, तो मतलब 41 42 43 44 45 46 47 48 49। इतना नंबर अब इन्हीं के बीच में थे, मुझे अपने पास लिखने कौन-कौन से मेरे पास इतना नंबर हो सकते हैं। तो एक मेरे पास इतना नंबर इसमें से 49 ही दिखता है। ऑड नंबर में बताऊँ तो 41 43 45 47 49। मल्टीपल ऑफ 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 42 45 और मेरे पास इतना हो गया 48 मेरे पास हो गया। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने पास, ठीक है? ये मेरे पास सारे नंबर आ गया था।
अब बोले पी इंतर तेतन आल, तो बताओ तो क्या तैतनु तेतन बनना है, पी और आर। तो ये पी है और ये आर है, तो यहाँ तो मेरे पास कोई कॉमन नहीं है पी और आर में, मतलब यहाँ मेरे पास 49 है और यहाँ मेरे पास तो गिवन है 42, 45, 48। अब बड़ा एन डालो तो कोई मेरे पास कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने अपने पास क्या लिख लूंगा, ये चीज हो गई, या मैं तो अपने पास लिख लूंगा तो ये एम्प्टी तहत है, या ये मेरे पास क्या है, नल तहत है। अब इसके बाद इन्होंने बोला पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, P इन एन इंटर तेतन पे तो तीनों था कॉमन, तो तीनों था कॉमन अगर मैं लेता हूँ P इंटर तेतन Q इंटर तेतन R, तो तीनों में कॉमन मेरे पास जो है 49 यहाँ है, 49 यहाँ पर है, तो मेरे पास यहाँ पे तो कॉमन अगर मैं बल्क बच्चों तेरे वर्तनी 49 देता, यहाँ पे पास 41, 43, 45, 47, 49 और यहाँ मैंने 42, 45, 48, तीनों में तो एक कॉमन तो मेरे पास आ नहीं रहा, अगर मैं बोलूँ तो तीनों में तो मेरे पास क्या है, एम्प्टी कहते। और फिर मैं अगर इसको फॉर इन देम फिर यूनिवर्सल से माइनस करता हूँ इत आंतल, तो फॉर इन देम फिर हमारे पास क्या है, तो इत आंतल तो यूनिवर्सल क्या, वन कितना नंबर है मेरे पास, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, और मेहनत करूंगा नल तैकते तो मेरे पास क्या बाकी रहेगा, वही मेरे पास बाकी रहे थे नंबर, तो हमें बताने थे इतने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास मौजूद है, क्योंकि यही नंबर आ गए थे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, तो इतने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आंसर मेरे पास इतना आ दिया, 9 आ दिया। तो उनका नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूँ, फाइंड द रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब सारे एंगल में पत्ते होते सेम होते, तो अगर ये 135 है और ये 8 है, ये मेरे पास, तो ये वाला जो एंगल मेरे पास पूरा हो गया, अगर मैं पूरे एंगल की बात करूँ तो ये 135 प्लस एच हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास 135 प्लस एच हो जाएगा, और ये भी मेरे पास इतना हो जाएगा 135 प्लस एच हो जाएगा। आता तारे एंगल मेरे पास सेम हो जो इंटीरियर है, एक काम तो लो एच की वैल्यू मालूम करो। अब रेगुलर है तो मतलब रेगुलर तो मतलब सारी साइडें भी मेरे पास सेम हुई थी, ये एच है तो ये भी क्या हो जाएगा एच, तो आप एक काम कर लो, ये तो मेरे पास ट्राइंगल गिवन है, ये बात है बी है, ये सी है, ये डी है, ये पास गिवन है 135 प्लस एच, ये पास एच, ये पास एच, तुझे ये एच हुआ, तुझे ये एच है तो ये एच रेगुलर पॉलीगॉन है, ये दोनों कायदे में पास सेम है, ये 135 था ये एच था, तो टोटल 135 प्लस एच ये भी है तो ये भी यही होएगा, तो एच प्लस 135 प्लस एच इक्वल टू 180, तो ये एच और एच 3h, 180 में से 135 माइनस कराओ कितना आएगा, 45. 45 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब मैंने बोला थे, मुझे अगर बुलाए थे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करता हूँ 135 प्लस एच, तो ये हो गया मेरे पास इतना हो गया 150। अब हमारे तो एच की वैल्यू भी आ गई, अब नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन मालूम करना है, तो ईच का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, n-2 इंटू 180 अपॉन n, तो मेरे पास n मेरे पास ईच मेरे पास इतना 150 है, n-2 इंटू 180 अपॉन n, तो ये हो गया 150n, ये हो गया 180n, ये हो गया मेरे पास इतना हो गया 350, तो ये हो गया 150n माइनस 180n माइनस 350, तो ये हो गया माइनस 30n माइनस 350, माइनस माइनस दिया 350 अपॉन 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12. 12। तो उनका नंबर 15 की बात करते हैं, अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 60, तो 40 था, आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर ले लो, 210 था, 210 था, 25 था, 5 था, तो 2 2 2 5, 2 पेयर में ये, और उसके बाद इतना 5 रूट आ दिया,
ये तो तम तो ये हो गया 2 5 तो कितना हो गया 10 तो 2 अंडर रूट 10 आ दिया। फिर 150 की अगर मैं बात करता हूँ तो 280 था, 240 था, 20 था, 10 था, 5 था और 1 था। तो 2 2 2 2 2 5 तो पेयर बना लेते हैं। ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में नहीं है। तो ये तो तम ये तो 2 2 था 4 2 5 तो इतना हो गया मेरे पास 10। तो दोनों का आंसर मेरे पास आ गया 2 अंडर रूट 10 प्लस 4 अंडर रूट 10। तो ये हो गया 10 अंडर रूट 10 आ दिया। तो यहाँ आंसर आ गया 10 अंडर रूट 10 आ दिया। 15 हो दिया। 15 में तलतर पापा तीर है देती था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। तो सर एक्स के लिए मैं अपने पास यहाँ पे क्या करूँगा, टेंडन टेंडन और टॉर्च बन रहा है मेरे पास अगर मैं बात करूँ। और ये मेरे पास टॉर्च है, ये टेंडन है। और टॉर्च से मेरे पास टाइंडल बन रहा है, ठीक है। टेंडन और टॉर्च से बीच वाला एंगल और टॉर्च के टाइंडल बन रहा है, ये तलतम फेरेंट तो 70 है। तो ये 35 है, ये 35 आ गया। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट कंटिन्यूअस पेपर में आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। अब मैंने बोला वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए 1 2 3 4। तो ताइदित तौदीतल मेरे पास बन रहा है। तो 180 में से 75 माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है। 105. 105, ठीक है। अब इतने बाद हमें बोला है थे EOC 150 है, मतलब EOC 150 ऑप्ट्यूट है। ऑप्ट्यूट का मतलब 90 थे बड़ा और 180 थे तोता। तो बिल्कुल हमारे पास ये 150 हो जाएगा। तुझे टेंटर एदा डबल तलतम फेरिंट एदा हाफ। तो ये 75 था, डबल हो दिया 150 हो दिया। तो 150 तो हमें पता था, तो यहाँ रीजन लिख लूंगा टेंटर एदा डबल तलतम फेरिंट एदा हाफ आता। अब अगले पार्ट में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ था, द रेडियस ऑफ अ तल्तरित, मतलब ए रेडियस मेरे पास दिवन है। कितना दिवन है मेरे पास, 3 दिवन है अगर मैं बोलूं। अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या एरिया ऑफ मिडल सेक्टर EOC। तो ये है EOC का मिडल सेक्टर मुझे निकालना है अपने पास अगर मैं बोलूं। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास एक सेक्टर बन रहा है। अगर मैं तो अपने पास यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, तो ये मेरे पास तो ये बन रहा है, ये ये एक तरह से ये मेजल तेतर बन रहा है। अब मेजल तेतर ये तो माइनर था एंजल है, मेजल था ये तो मैंने अपने पास बोला था एरिया ऑफ मेजल तेतर 100 पाई में देना है। तो एरिया ऑफ मेजल तेतर तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे थीटा अपॉन 360 पाया लिखता है। बहुत सारे लोग 360 माइनस थीटा लिखते हैं, मैं डायरेक्ट माइनस करा दूंगा भाई। तो 360 में से 150 माइनस करा दो। तो 360 में से 150 माइनस करा, बताओ कितना आ रहा है मेरे पास, 210. 210। तो ये आ गया मेरे पास 210 अपॉन 360 पाए। और रेडियस मेरे पास इतना है 360 है। चलते चल रहा 0 से 0 तक दिया 21 अपॉन 36 और ये 36 पाए। तो 36 से 36 दिया तो आंसर कितना आ दिया 21 पाए। तो हमें इस सवाल में निकालना था एरिया ऑफ मिडल सेक्टर निकालना था। तो अगर ये 150 है तो 360 में से 150 माइनस किया तो 2 तो 10 आ दिया। अब फिर जितना आंसर आ दिया एरिया ऑफ मिडल सेक्टर का आंसर आ गया। तो उनका नंबर 70 अगर हम बात कर 17 की बात करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए था। ये सवाल जो है वो IGCSE से बच्चों के लिए बेहतर, ये O लेवल वाले बच्चों के लिए जिनमें हमें वैल्यू तो याद करना है, टेबल जो हमारे पास कुछ वैल्यूज हमारे पास देवे ने। अतः मैं इसमें हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता हो। सर ने ये मिडल सेक्टर कौन सा लिया है, ये वाला जो है ना,
ये मेरे पास क्या है इतना मीडल 73 मेरे पास मौजूद है। अतः अब मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ क्या निकालना है मुझे, AC निकालना है। उसका आंसर मैंने अपने पास यहाँ पे क्या लिखा, 21/8 के लिए हम अपने पास 2110 और उसके बाद 30 थी थे, तो ये मेरे पास जो आंसर आ दिया वो आ दिया 21 पाई। चल, अब हमारे पास जो एक सवाल है इसमें AC निकालना है हमें, तो AC निकालने के लिए ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बीच, तो मुझे बीच गिवन है, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, कर्ली विराउट ईयर। तो अब आपको यहाँ पे जो है ना वैल्यू याद करनी है। तो 30 बीच मेरे पास इतनी गिवन है, हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज गिवन है AC। तो अब हमारे पास तो 30 थी, क्या वैल्यू होती है √3/2। तो ये आपको तो IGCSE से बच्चों आपको तो पूरा टेबल याद करना पड़ेगा। अगर उलर में सवाल आता तो आपको तो ये डब्बा दिवेन होता, अगर इस तरह से तो बताई भी होती। यहाँ मैंने अपने पास लिख दिया √3/2 12 AC। तो ये मेरे पास हो दिया 3, ये मेरे पास हो दिया √3 AC और 12 2 24, या 24/√3। अब ये तो स्थित फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, तो हमारे तो क्या करना पड़ेगा, तत्काल याद रखो तो हमें A√3 की फॉर्म में देना है, तब ये डिनोमिनेटर में √3, अब ये इसको इस फॉर्म में लाना है, तो फिर वही हमें इसको नेचुरलाइजेशन करना पड़ेगा अपने पास। तो नेचुरलाइजेशन हम कैसे करेंगे अपने पास, अब ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे हो गया 24 √3 दो भी डिनोमिनेटर में है, वो दोनों से मल्टीप्लाई, ये हो गया 24 √3 और ये 3 √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या जब मल्टीप्लाई करता हूँ √9 और 9 का रूट क्या हो गया मेरे पास 3 हो गया। तो ये मेरे पास हो गया 3 1 3 8, तो आंसर कितना आ गया 8 मेरे पास कितना आ गया, इसका आंसर 3 मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब हमें सवाल में क्या निकालना है, चौथिक दिक्कत निकालना है। तो चौथिक दिक्कत निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, B2AC, B2AC। तो ये चीजें मेरे पास यहाँ मेरे पास क्या बन गया, 90 बन गया। ये वाला मैं अपने पास क्या ले लूंगा, टाइंडल ले लूंगा। ये मैं अपने पास यहाँ पे बना भी देता हूँ, ये टाइंडल ले लिया मैंने अपने पास। तो ये मेरे पास 90 है, ये 30 है, ये 12 मेरे पास है। तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, मुझे परपेंडिकुलर मालूम करना है। अच्छा, ये 30 यहाँ नहीं है, सॉरी, 30 मेरे पास क्या है, एंगल दिवेन है 30। तो हाइपोटेन्यूज दिवेन है और परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, टाइम लगा लूंगा, सम पीपल F। तो एंगल मेरे पास दिवेन है 30, परपेंडिकुलर नहीं पता, और हाइपोटेन्यूज क्या दिवेन है मेरे पास 12 है। तो टाइम 30 की वैल्यू भी आपको तो याद रखनी है। तो टाइम 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि बेटे AC का आंसर मैं निकाल चुका हूँ, तो मेरे पास जो AC का आंसर आया है हमारे पास 8 में, तो सोल दो। तो टाइम 30 की वैल्यू मेरे पास इतनी हो गई 1/2 हो गई, और पेन जो अपन 12, तो ये 2P और 12, तो 12.2, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 6। टेट आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास जो हो दिया वो मेरे पास हो दिया टेट हो दिया। तो सर इस सवाल में हमने क्या बोला कि चौथी दिक्कत निकालना था, ये वाली चीज, तो ये मेरे पास 90, तो ये मेरे पास ये मेरे पास क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। टाइम लगाते मैंने क्या कर लिया, इसका आंसर अपने पास निकाल लिया। तो उनका नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, एक टोन है और एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस तार है, और हमें द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टोन, अगर मैं बात करता हूँ, एक तरफ सरफेस एरिया है,
ये तलतर है, ये पर तरफ सरफेस एरिया है और ये पर तलतर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टोन, तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, टोन था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टोन बराबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर थे। तो इतना है मेरे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर एल पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, जो 3 पाई आर स्क्वायर। अब आंतर एक ताम ये तल्लो थे वैल्यू, तो अगर पुट करना है, पुट तल्लो थे पाई थी दादा, मैंने अपने पास क्या लिखा, पाई इतना रेडियस और इतनी चलान था, इतना दे मेरे पास 12 पाई थी दादा, पाया तो उनका तो रेडियस पता ही नहीं है, 3 पाई, और इतना मेरे पास इतना दे मैंने 4 दे मैंने। तो यहाँ मेरे पास दो हो दिया, अगर मैं तो मल्टीप्लाई करूँ तो 12 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मेरे पास 15, 15 3 48 पाई। अब मैं अगर यहाँ पे अगर मैं पाई कॉमन लेता हूँ तो ये 12 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 48 पाई, पाई से पाई दिया, तो 12 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 48 प्लस 48 है, तो बाहर आती क्या हो दिया मेरे पास, माइनस हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन प्रूफ हो गई। अब इक्वेशन प्रूफ करने के बाद हमें एग्जैक्ट वैल्यू, कभी भी एग्जैक्ट बोले तो मतलब रूट में आएगा, रेडियस ऑफ अ टोन। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, थे आर स्क्वायर प्लस 12 आर माइनस 48 इक्वल टू 0। तो अब मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं अपने पास यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनना चाहिए, तो 48 बनना चाहिए। तो नंबर का मैं अपने पास देख लेता हूँ, तो नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 48 भी बने अपने पास, और नंबर, अब मेरे ख्याल से मिडल टर्म तो तय नहीं हो सकती, क्योंकि तर्क में बोला है। तो अब यहाँ पे हम अपने पास ये लगा लेते, तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 12 है, और प्लस 12 और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस 48 है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस 4 AC अपॉन 2 है, ये आर निकलेगा, मतलब बी में पास 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 4 ए में पास 1 है, ये पास माइनस 48, और ये 2 8 इधर क्या डाल दिया 1। तो ये -12 प्लस -12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4, 48 इंटू 4 कितना होएगा, 192. 192, और 2 1 दा 2, तो -12 प्लस माइनस 144 और 192 कितना हो जाएगा, 336. 336 अपॉन 2। तो 336 का मेरे पास, अगर ये तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो हम भी तो थोड़ा सा 336 का हम कर लेते हैं, 2 1 दा, और यहाँ 2 6 दा, और 1 यहाँ तो रहेगा 2 8 दा, तो 2 8 4 दा, ये 42 दा, 21 दा, 3 7 दा, 7 1 दा, तो मतलब 2 2 2 2 3 और 7। तो 2 मेरे पास 2 बार है, 2 मेरे पास 2 बार है, 3 है और 7 है। तो ये तो तम 2 2 दा 4 3 7 दा कितना हो गया 21। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर मेरे पास -12, तो -12, और इतना मैंने सॉल्व किया, तो ये आ गया मेरे पास प्लस माइनस कितना 4 √21 अपॉन कितना हो गया। अब ये तो पहली बात याद रखना, तो रेडियस तो हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो मैं ये नेगेटिव वाला आंसर तो मैं इग्नोर ही कर दूंगा, तो मैं अपने पास क्या लूंगा, प्लस वाला अपने पास होता है। अभी अगर नहीं भी लेते हम, तो हम बाद में तय कर लेते हैं, तो ऊपर मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ, 2 का कॉमन लेता हूँ, तो यह माइनस थे प्लस माइनस ये हो गया 2 √21 अपॉन 2, 2 से 2 तक दिया, तो माइनस थे प्लस माइनस 2 √21 आ दिया। अब मैंने बोला थे हम अपने पास क्या है, थे हमारे पास यहाँ पे अगर 8 आएगा, मेरे पास आ जाएगा आर इक्वल टू -6 प्लस 2 √27,
और 8 मेरे पास तो आ जाएगा, अगर मैं अपने पास बोलता हूँ आर माइनस 6 माइनस 2 अंडर रूट 21। अब ये आंसर आना ही मेरे पास इतने हैं, माइनस पे मेरे पास है तो हम नेगेटिव तो क्या करे थे, इग्नोर करे थे, ये रीजियन तभी भी नेगेटिव मेरे पास नहीं हो सकता, तो आंसर मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास इतना फाइनल आंसर मेरे पास आ गया। 19 इतने बाद रिकॉर्ड करते हैं, पहले ये तब रिकॉर्ड कर लेते हैं तोते वाले। चल तो उनका नंबर 10। अब इन्होंने बोला था भाई ये हमारे पास 27 पे भी है मेरे पास, अगर मैं बोलूँ -2/3 और एट 9 के ऊपर भी -2/3 है। अब इतना मतलब है 3 इंटू -2/3, 3 से 3 खत्म, तो 3 3 वन जा 3 जा, और ये कितना आ गया 3 2 जा -6, तो जब 3 के ऊपर भी -2 है, एट के ऊपर भी -6 है, तो इसका मतलब ये आ गया 1/9, और इसका मतलब ये आ जाएगा 1/8 तो 1 1 जा 1 9 8 मेरे पास क्या हो जाता है, ये आंसर मेरे पास। तो चल क्या किया, -2/3 27 पे भी था, -2/3 9 पे भी था, तो 3 तो मेरे पास 3 से 3 खत्म, तो 3 की पावर -2, 3 से ये मेरे पास 3 खत्म, तो 3 2 का कितना हो गया -6। अब बेस के ऊपर पावर नेगेटिव है, तो दोनों तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो आंसर पॉजिटिव आ गया। अब इस 7 की पावर मेरे पास क्या है, 8 है, और 49 के मेरे पास क्या बनाओ, 7 की पावर 2, 1 -2 है, तो इस 7 की पावर 8, 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4 है। अब दोनों मेरे पास सेम, तो ये हो गया 5 इक्वल टू 2, तो आंसर कितना आ गया, 2/5 आ गया। चले अब मेरे पास सवाल है, तो उनका नंबर 21। ऊपर मेरे पास हो रही है मिडलटन ब्रिज, 2h इतना है, 3h -20, तो 220 था, तो मेरे पास 40, तो मतलब मुझे 3 बनाना है और मुझे -40 बनाना है, तो क्या नंबर लूंगा, थे 40 भी बन जाए और मेरे पास 3 भी बन जाए, तो 8 और 5, तो +8 -5, तो +3 बना, और 8 5 जा 40, तो 2h इतना है, 8h -5h -20, फिर उसके बाद 2h कॉमन, h +4 -5h -4, तो h +4 और 2h -5, तो h +4 और 2h -5। अच्छा नीचे वाले में मैं कभी फ्रैक्शन वाले सवाल आते हैं, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर सीधे फ्रैक्शन में फ्रैक्शन सॉल्व करते रहोगे तो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इधर इसमें मैं ए कॉमन लिया, तो h +4, इसमें 3 कॉमन लिया और b, तो ये h माइनस माइनस प्लस ये 4, तो h +4 और ये हो गया a-3b, तो h +4 और ये हो गया a-3b, तो फिर उसके बाद h+4 दिया, तो आंसर आ गया a-3b। चले भाई, तो उनका नंबर 22। तैतीस वाली चीजें पहले तो हमें एक तो एलजेब्रा सॉल्व करना पड़ेगा, एक तो ओपन करना है, तो h-3 तो अगर मैं ओपन करता हूँ फॉर्मूले से, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर 2h, भाई ये a है ये b है, माइनस फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चे इसमें माइनस लिख देते हैं, और ये मेरे पास ये चीज होती है, तो h स्क्वायर से h और 9 बना भी, तो इतना नाते भी ओपन कर सकते हो, 2 बार करते, तो h +5, और इसका आंसर आ दिया h स्क्वायर -8h + 9, तो मैं h तो एक पूरे मैट्रिक्स के साथ, और +5 तो एक पूरे मैट्रिक्स के साथ, तो ये हो गया h³ से h स्क्वायर 9h, 5h स्क्वायर 5 से 30h, और 5 9 जा 45, तो h³ ये हो गया -h स्क्वायर, 9 में से 30 बन गया -21h + 45, तो ये मेरे पास क्या हो गया, तो मैंने ओपन कर लिया अपने पास,
अब मुझे क्यूबिक जिराफ की क्या करनी है, एक तैतिन करनी है। मैं अपने पास इधर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये तो नेचर पता होनी चाहिए और एस्थेटिक। तो मैंने बोला कि भाई वैसे यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं ये बोलूँगा कि ये एच स्क्वायर है, ये एच है तो एच क्यूब, ये 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब मेरे पास ये वाला बनेगा मैक्सिमम और मिनिमम वाला बनेगा अतः। अब मुझे नेचर पता चल रहा है y इक्वल टू एच प्लस 5 और एच माइनस 3 का होल है। तो y एच है, पहले तो मैं एच 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पास क्या डाल दिया, 0 प्लस 5, यहाँ डाल दिया 0 माइनस 3 था होल होता है। तो 0 प्लस 5 कितना हो गया 5 और ये माइनस 3 था होल होता है। तो माइनस 3 था इतना 9, 9 5 का कितना हो गया 45, 0 था 45। वैसे मुझे पता था इतना वाई निकलते भी 45 है 10। फिर अब मुझे क्या निकालना है, इतना अपने पास एच निकलते निकाल ले दे। वाई इक्वल टू एच प्लस 5 एच माइनस 3 का होल होता है। तो एच एच का मतलब हो गया वाई 0। तो फिर उसके बाद मैंने सवाल में यहाँ पे ये बोला थे एच प्लस 5 एच माइनस 3 का होल होता है। तो अब एच माइनस 3 इस पर भी है और इस पर भी मेरे पास है। यहाँ दोनों तरफ रूट लगा है, 0 था तो रूट रूट ही 0 होता है, मैं प्लस माइनस लिखते नहीं है। तो एट आंसर आ गया मेरे पास 3 और एट आंसर मेरे पास इतना आ गया -5। तो मतलब 3 कमा 0 और ये हो गया -5 कमा 0। मैं अपने पास यहाँ पे ये ग्राफ तो मैं दो तल लेता हूँ, फिर बल्ले अपने पास इतने तल लूंगा। तो ये पॉइंट जो मेरे पास हो दिया, अगर मैं अपने पास बोलूँ ये वाला पॉइंट मेरे पास हो दिया, वो कितना हो दिया, ये हो दिया -5। ये पॉइंट तो मैंने क्या ले लिया, अपने 3 ले लिया और ये पॉइंट मेरे पास इतना हो दिया, ये वाला पॉइंट मेरे पास हो दिया 45 हो गया। तो क्यूबिक ग्राफ तो मैंने क्या कर लिया अपने पास, ये इतना अपने पास कर लिया। चल 19 हमारे पास है, पोजीशन वेक्टर का बी ए निकालना है। तो बी ए का मतलब यहाँ पे है ओ ए माइनस ओ बी। तो मेरे पास सवाल में ये हमारे पास जो दिवेन है, ये ओ ए मेरे पास दिवेन है -4 और 3 और ओ बी मेरे पास दिवेन है 4 और 7। तो ए बी था, बी ए का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ए का मतलब हो जाएगा मेरे पास ओ ओ बी माइनस ओ ए बी का मतलब क्या था, ओ बी माइनस ओ ए होता है। तो बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ बी। तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट होता है हमारे पास। आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, पोजीशन वेक्टर में ये इक्वेशन बनती है ओ बी माइनस ओ ए। सी डी का मतलब मेरे पास होता है हमारे पास ओ डी माइनस ओ सी। तो अब ये यूं भी है तो अमूमन बोलते हैं हम अपने पास ऐसे बोलते हैं बी माइनस ए पे ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है थे, ओरिजिन हमारे पास होता है। तो हम इसमें क्या बोले थे, ओ ए माइनस ओ बी, तो वो वेक्टर दो ओरिजिन थे मेरे पास स्टार्ट हो। तो ओ ए में पाते मैंने -4 और 3 और ओ बी में पाते मैंने 4 और 7। तो -4 और -3 मेरे पास कितना हो जाएगा, -4 और -3 हो दिया मेरे पास -8। तो मेरे पास ये हो दिया -4 और -4 कितना हो दिया मेरे पास -8 और 3 में से 7 दिया मेरे पास कितना आ जाएगा -4 मेरे पास आ जाएगा। तो बी ए थी मेरे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई -8 और -4। अच्छा, अब तक ये दो दंडियों का मतलब होता है मैग्नीट्यूड मतलब दिक्कन। तो ए सी का दिक्कन निकाल के दे दिया। अब ए का पॉइंट है, सी का पॉइंट और दिक्कन। तो आप अपने पास अब दो एक्स और दो वाई हैं, वरना फिर आपको ए सी का पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा छोटे वाले फॉर्मूले के लिए। तो अब दिक्कन का फॉर्मूला एच टू माइनस एच वन बैथित ओ लिखता है, वाई टू माइनस वाई वन बैथित ओ लिखता है।
अंडर रूट और इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ ए सी था मैग्नीट्यूड हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना दे हुए 4 अंडर रूट 10 है। और यहाँ मेरे पास ए था पॉइंट, आप ले लो ए था पॉइंट है -4 का मत ही, तो ये H1 Y1 H2 Y2, तो मेरे पास ये हो गया H -4 और फिर Y2 मेरे पास इतना है 7 -3, तो ये मेरे पास हो गया माइनस माइनस मेरे पास प्लस H+4 था होल स्क्वायर 7 में से 3 से कितना हो गया मेरे पास ये 4, ये 4 अंडर रूट है। मतलब बहुत सारे बच्चे ये स्क्वायर से रूट काट देते हैं, तो ये स्क्वायर से रूट आपके पास नहीं तक सकता अपने पास। अब ये मैंने बोला कि अगर पहले तो अपने पास यहाँ एक स्क्वायर लगा दो और यहाँ एक स्क्वायर, तो ये खत्म। अब इक्वालिटी वर्किंग जो ये 4 अंडर रूट 10 स्क्वायर है, तो ये 4 पर भी स्क्वायर है, अंडर रूट 10 के ऊपर भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 15 और 10, तो ये कितना आ गया 150, ये 150 आ गया। अच्छा फिर ये मेरे पास क्या है, फॉर्मूले से खुल जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर 2h, ये 4 और 4 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये 150, ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया 8h, ये हो गया 15 प्लस 15, तो फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे एच स्क्वायर 8h 15 और 15 32 और ये प्लस 150 है, वहां जाते -150 इक्वल टू 0, एच स्क्वायर 8h 32 में से 150 जाएगा, बताओ कितना होएगा। -128. -128 इक्वल टू 0। अब इतना नंबर मुझे 8 बनाना है और -128 बनाना है, तो मैंने इसका अपने पास ले लूंगा 2 64 32 15 8 4 2 और 1, तो मतलब मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं 2 2 2 2 2, ये तार, ये 5 हो गए, ये फिर उसके बाद से और ये कितना तार, तो मतलब तार और तार। अब मुझे नंबर बनाना है, तो 16 और 8, वो 16 और 8 का जो नंबर मैं ले लूँ, ये 16h -8h -128 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे h का मन h प्लस 16 -8h, तो ये हो जाए पर 16 इक्वल टू 0, तो h प्लस 16 h -8 इक्वल टू 0, तो 8 आंसर आ दिया -16, 8 आंसर में पास क्या आ दिया 8 आ दिया, तो h की 2 वैल्यू मेरे पास आ गई। अब बात सी की बात करते हैं, ये काफी बड़ा सवाल है, तो एक तो ध्यान से देखिएगा। ते द फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब मेरे पास एक ए बी की लाइन है, तो डी पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे पाथ कर रहा है। अब ए बी का ग्रेडियंट इस वाले ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, चलो ए बी का ग्रेडियंट तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ए और बी के पॉइंट गिवन है, ठीक है, पर मेरे पास डी का पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो डी का पॉइंट निकालना पड़ेगा। डी का पॉइंट निकलेगा था थे इस तीर से निकलेगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे ए डी, पहले मैं ए डी निकाल लेता हूँ, तो ए डी का मतलब ओ डी माइनस ओ है, ठीक है, तो ए डी मेरे पास नहीं पता, पर अब डी मुझे पॉइंट नहीं पता है, तो मतलब वो क्या है ओ डी, मतलब मैं ये बोलूँ एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स और वाई है, और ओ ए मेरे पास इतना दिवन है, ओ ए मेरे पास दिवन है -4 और 3, -4 और 3, तो ये हो गया एक्स +4 और ये हो गया वाई -3, अगर मैं अपनी बात ये बोलूँ। फिर मैंने बोला कि मुझे सवाल में अपने पास निकालना है फॉर एग्जाम्पल डी बी, डी बी निकालना है, तो डी बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ डी, तो ओ बी मेरे पास जो दिवन है, ओ बी मेरे पास दिवन है 4 और 7, और ओ डी दिवन है एच और वाई, तो ये हो गया 4 माइनस एच 7 माइनस वाई, तो अब मैं अपने पास यहाँ पे क्या ले लूँगा, इसका रेशो ले लूँगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3:1,
तो अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, अब मैं अगर वैल्यू तो पुट तलता हूँ, तो पहले मैंने अपने पास बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई तल देता हूँ ए दी, और ये हो गया 3 डी बी। तो ए डी का आंसर है मेरे पास x प्लस 4y-3, और डी बी का मेरे पास आंसर कितना दिवन है, डी बी का मेरे पास आंसर दिवन है, तो मेरे पास जो है फॉर एग्जाम्पल वो क्या दिवन है हमारे पास, डी बी का आंसर है 4 - x 7 - y, तो x प्लस 4y-3, ये हो गया मेरे पास 3 × 4 = 12, ये हो गया 3x, 3 × 7 = 21, ये हो गया मेरे पास 3y। अब मैं अपने पास क्या कर दूंगा, तो इतने का इक्वेट कर दूंगा, x प्लस 4 12 - 3x, और इतनी तो मैं इतने का इक्वेट कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल y-3 = 21 - 3y। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ से x प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ से -4, तो ये 4x = 8, ये आंसर आ गया मेरे पास 2 आ दिया। और फिर यहाँ मैंने बोला 3y यहाँ पे डाल दिया, और ये फिर 3, तो ये हो गया 4y24, तो y की वैल्यू आ गई 8 आ गई, तो डी का पॉइंट हो दिया 2 थमा 8 हो दिया। तो ये डी का पॉइंट निकला है, क्या किया था मुझे, इस लाइन से ये पॉइंट जो है, ये मेरे पास ये पॉइंट जो है वो डी है, डी लाइन से वो पास हो रही है। तो मैंने बोला सर हमारे पास ए डी निकाला, ओ डी माइनस ओ है, डी बी निकाला, फिर ये रेटों में वैल्यू डाल के मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, अब डी तक पॉइंट आ दिया। अब ये सवाल जो है हम इसको क्या कर ले दे, नॉर्मल सॉल्व कर ले दे। मतलब मैं अगर अपने पास यहाँ पे बोलता हूँ कि ए बी थी, मेरे पास एक लाइन है, ये ए और बी है, और ये मेरे पास पॉइंट क्या है, डी है। तो ए बी ए का पॉइंट क्या है, -4 और 3, ए का पॉइंट मेरे पास है -4 3, और ये 4 और 7, और डी का पॉइंट तुम लोगों ने क्या निकाला है, 2 तामा 6 निकाला है। तो अब आप ए बी का ग्रेडियंट निकाल लो, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, तो y2 - y1 x2 - x1 x1 y1 x2 y2, 7 - 3 4 - -4, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया मेरे पास 8, तो ग्रेडियंट आ दिया 1/2 आ दिया। तो ये हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट आया, तो एम बन गया है, तो m2 क्या हो जाएगा, 1/2 है तो -2 हो गया। अब इक्वेशन बनानी तेरी है, मुझे क्या है y=mx+c, तो डी का पॉइंट क्या है, 2 थे, और m मेरे पास 2 कितना है, मेरे पास है -2, तो यहाँ टिप डाला, यहाँ -2 2 + c, तो -4 प्लस ये मेरे पास इतना है, ये मेरे पास c है, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी आ गई, मेरे पास 10 आ गई। तो मैं अपने पास इक्वेशन बना लूंगा y=mx+c, तो m मेरे पास आया -2 और c मेरे पास आया 10, तो ये मेरे पास क्या बन गई थी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन गई। तो हमने इस वाली में पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान था, तो इसमें दूसरे पार्ट में डिस्टेंस गिवन था हमारे पास, तो फिर उसमें हमारे पास डिस्टेंस गिवन था। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ, इसमें पार्ट बी में डिस्टेंस गिवन था, ए का पॉइंट गिवन था, और सी का पॉइंट क्या था, अननोन था। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते मैंने क्या आंसर निकाल लिए, पॉसिबल वैल्यू। फिर उसके बाद बोला था कि ए बी की लाइन है, दी ए बी की लाइन है, एक लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पॉइंट थ्रू द डी। अब डी पॉइंट नहीं था, मैंने ये बताया हुआ था, ये तो मेरे ए डी निकाला मैंने, ओ डी तो मैंने एच वाई तक पहुंच गया, डी बी निकाला, फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू तो पुट दिया, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, डी था पॉइंट मेरे पास आ दिया। फिर नॉर्मल मैंने अपने पास क्या बना ली, परपेंडिकुलर लाइन थी, इक्वेशन अपने पास बना ली। तो ये मेरे पास क्या था, 5 मार्क था पेपर था अपने पास।